हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रोग एवं उपचार यानी डिजीज एंड ट्रीटमेंट में। ठीक है। डिजीज एंड ट्रीटमेंट। पानी के भय को कहते हैं इंग्लिश में हाइड्रोफोबिया। ठीक है। फोबिया मीन्स डर होता है, हाइड्रो मीन्स वाटर होता है। ये बीमारी होती है किससे? तो विषाणु के द्वारा होती है। मस्तिष्क मेरुरज्जु पर जो झिल्ली होती है उसमें सूजन आ जाती है, तो वो किस रोग से जानी जाती है? मेनिंजाइटिस के नाम से जानी जाती है। ठीक है। मस्तिष्क मेरुरज्जु पर जो चढ़ी जो झिल्ली होती है उसमें सूजन आ जाती है, तो किस नाम से जानी जाती है? तो मेनिंजाइटिस के नाम से जानी जाती है। ओके। झिल्ली में सूजन आ जाती है तो मेनिंजाइटिस के नाम से जानी जाती है। इसके नाम में देखिएगा मेनिंजाइटिस में भी माँ है, तीनों है। मस्तिष्क मेरुरज्जु मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क मेरुरज्जु मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क मेरुरज्जु मेनिंजाइटिस। ठीक है। तो इसमें इन नाम कॉमन देख रहे तो ऐसे याद रख सकते हैं आप। ठीक है। तो इसमें मेनिंजाइटिस में क्या होती है, जो झिल्ली में होती है उसमें सूजन आ जाती है। किसकी झिल्ली में? तो मस्तिष्क मेरुरज्जु पर जो चढ़ा हुआ झिल्ली होती है। डायरिया का कारण क्या है? डायरिया का कारण क्या है? रोटा वायरस है। डायरिया का कारण क्या है? रोटा वायरस है। इस डायरिया से क्या होता है? बच्चा को अति पैखाना होने लगता है, पेट झाड़ने लगता है, तो क्या होता है? बच्चा चिड़चिड़ा होकर के रोने लगता है। ठीक है। तो रोने लगने से रोटा वायरस याद रखिएगा, रोने लगने से रोटा वायरस याद रखिएगा। रोना रोटा, रोना रोटा। ठीक है। डायरिया जो होगी रोटा वायरस के कारण होगी। बतौतुमाद हिस्ट्रिया रोग जो होती है सामान्यतः किसकी होती है? तो युवा महिलाओं को प्रभावित करती है। हिस्ट्रिया रोग किसको प्रभावित करेगी? युवा महिलाओं को। ओके, इसमें युवा खास ध्यान रखिएगा। ठीक है। अंध बिंदु या पीत बिंदु आंख के किस भाग में पाए जाते हैं? रेटिना पर पाई जाती है। ओके। अंध बिंदु कहिए या पीत बिंदु आंख के किस भाग में पाई जाती है? तो वो रेटिना पर पाई जाती है। ठीक है। और ये हिस्ट्रिया को किसको प्रभावित करते हैं? युवा महिलाओं को। आप देखे होंगे हिस्ट्रिया, जानते कैसा बीमारी होता है? जो सुनते होंगे महिलाओं के भूत उस पर कोई आ गया है, शरीर पर कोई सवार हो गया है, तो वही हिस्ट्रिया रोग है। ठीक है। शरीर पर कुछ से सवार हो जाता है, अजीब अजीब बिहेवियर करने लगेगी कुछ ही समय के लिए, तो वो हिस्ट्रिया रोग के कहलाता है। और ये युवा महिलाओं को प्रभावित करती है। ठीक है। आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है? तो रेटिना पर प्रभावित होती है। ठीक है। स्नायु उद्वेगों में यानी रेटिना में परिवर्तित होती है। स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित हो जाती है कौन? तो प्रकाश तरंगे स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित हो जाती है कौन? तो प्रकाश तरंगे आंख में पर। ये कहाँ होती है? रेटिना पर होती है, दृष्टि पटल हिंदी में कहते हैं। सिलिकोसिस रोग जो होती है किस अंग से संबंधित है? तो फेफड़ा से संबंधित है। ठीक है। सिलिकोसिस रोग जो होती है इसमें इफेक्टिव कौन हो जाती है? तो फेफड़ा। ठीक है। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन नामक जो वैक्सीन होती है नवजात शिशुओं को काली खांसी जिसे कुकर कहते हैं, टिटनेस और डिप्थीरिया रोगों से प्रतिरक्षी करने के लिए लगाई जाती है। ट्रिपल। ठीक है। नाम है उसका क्या? ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन। ठीक है। या DTP के नाम से भी जानी जाती है ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन को। ओके। ये नवजात शिशुओं को काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया रोगों से प्रतिरक्षा करने के लिए लगाई जाती है। मलेरिया रोग जो होती है किस जीव के कारण होती है? प्रोटोजोआ से होती है, प्लाज्मोडियम के कारण होती है। चलिए, भोजन विषाक्तता किस जीवाणु के कारण उत्पन्न होती है? साल्मोनेला बेसिलाई के द्वारा। ठीक है। भोजन विषाक्तता का मतलब होता है फूड पॉइजनिंग। ये किस जीवाणुओं के द्वारा होती है? सबसे पहले याद रखिएगा ये बैक्टीरिया है, साल्मोनेला बेसिलाई। साल्मोनेला बेसिलाई क्या है? एक बैक्टीरिया है। और ये किस क्या होता है? फूड पॉइजनिंग हो जाती है। साल्मोनेला बेसिलाई से क्या होती है? फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ठीक है।
मम्स, रेबीज, हर्पीज आदि जो होती है ये सब विषाणु जनित रोग है। ठीक है, वायरस से होती है बीमारी। मम्स, रेबीज, हर्पीज। मम्स तो जानते हो गलछुआ वगैरह। ठीक है, मम्स, रेबीज के साथ साथ हर्पीज भी। रेबीज तो जान ही रहा है कि वायरस के कारण होगा। हर्पीज, हर्पीज भी क्या है, विषाणु इंडिपेंडेंट। अगर रेबीज तो आप जान रहे हैं, जिसे हाइड्रोफोबिया के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, कुत्ते काटने के बाद हो जाती है। और ये हर्पीज भी वायरस से होती है। मम्स भी किसके कारण होती है, वायरस से ही होती है। जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई इटाई रोग हो जाती है। कैडमियम अगर अधिक हो जाएगी तो इटाई इटाई बीमारी होने लगेगी, जल में अधिक हो जाएगी तब। फेनिलकीटोन्यूरिया रोग किससे संबंधित है। फेनिलकीटोन्यूरिया रोग संबंधित है मानसिक जड़ता से। ओके, कीटोन्यूरिया रोग किससे संबंधित है, मानसिक जड़ता से। देखिए न्यूरो देख रहे हैं ना इसके वर्ड में, न्यूरो। ठीक है, न्यूरो मानसिक यानी दिमाग का जो नर्व होता है वो कहीं दब जाता है या कुछ खराब हो जाता है, तो न्यूरो से न्यूरो याद रखिएगा। ठीक है, फेनिल कीटोन्यूरिया रोग किससे संबंधित है, तो मानसिक जड़ता से संबंधित है। पोटेशियम की कमी से कौन सा बीमारी होने लगती है, निम्न रक्तचाप यानी लो ब्लड प्रेशर होने लगती है, पोटेशियम की अगर कमी हो जाएगी तब। ठीक है, पोटेशियम की कमी से कौन सा रोग हो जाती है, लो ब्लड प्रेशर होती है। मलेरिया, और पता है कि इससे क्या कौन प्रभावित होगी, हार्ट प्रभावित होगा ही। मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है, बताया था स्प्लीन। ठीक है, स्प्लीन यानी प्लीहा। मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होगी, तो स्प्लीन इफेक्टिव होगी। आनुवांशिक रोग जिसे कहते हैं लिंग सहलगन। ठीक है, लिंग सहलगन कहते हैं, ये रॉयल हीमोफीलिया के भी नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है, रॉयल हीमोफीलिया के नाम से जानी जाती है। लिंग सहलगन लोग, इसमें क्या होती है ना, खून का जो स्कंदन होता है वो नहीं बन पाती है। ठीक है, कट छाट जाने पर जल्दी बनती नहीं है, जमती नहीं यानी। मलेरिया भारत में जो होती है लगभग 65% जो रोगी होगा भारत का, उसके लिए ज़्यादातर जो परजीवी उत्तरदायी है उसका नाम क्या है, पी वैक्स। क्या नाम है, पी वैक्स। वाई ऐसे कहा जाता है, पी वैक्स। ठीक है, पी वैक्स हो जाएगी। मलेरिया में जो भी 65% जो रोगी है वो उसमें ज़्यादातर कौन सा परजीवी उत्तरदायी है, तो पी वैक्स है। हीमोफीलिया बताएं, इसमें क्या होती है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, यानी ब्लड स्कंदन नहीं हो पाता है। ठीक है, ब्लड नहीं जम पाता है, ये लिंग सहलगन रोग है। पेयजल में नाइट्रेट का अधिक मात्रा हो जाती है, तब होने के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होने लगती है। डेंगू होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है, बताए थे प्लेटलेट्स, जिसकी रेंज कितना है, 1.5 लाख से 4.5 लाख। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज किसने की थी, सर रोनाल्ड रॉस ने की थी। ठीक है, रोनाल्ड रॉस ने की थी मलेरिया परजीवी की। ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक यानी रेडियो एक्टिव आइसोटोप का प्रयोग किया था, आर्सेनिक का 74 का प्रयोग किया जाता है। ट्यूमर की पहचान के लिए जो रेडियो एक्टिव समस्थानिक होती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप का प्रयोग करते हैं, वो क्या नाम से जानी जाती है, तो आर्सेनिक 74 है। यदि मूत्र के साथ एल्बुमिन की मात्रा आ रही हो तो इससे कौन सा इफेक्ट होता है, किडनी इफेक्टिव हो जाती है। ठीक है, किडनी प्रभावित होती है अगर एल्बुमिन आने लगती है तब मूत्र के साथ, तो इससे कौन प्रभावित होती है, किडनी इफेक्टिव हो जाएगी। साल्क टीका। ठीक है, साल्क वैक्सीन यानी जो होती है किस रोग से संबंधित है, पोलियो से संबंधित है। ठीक है, जो जो क्या नाम है इसका, जोनाल साल्क जो है ना, इस साल के जो नाम है साइंटिस्ट के नाम पर ही रखा गया है। ओके,
पोलियो की, यह जो है पोलियो से संबंधित है रोग, ठीक है। सॉल्क टीका किस रोग से संबंधित है? तो ये टीका जो है सॉल्क टीका वैक्सीन पोलियो से संबंधित है। एथलीट फुट जो है नामक बीमारी किससे संबंधित है? तो फंगस से संबंधित है। देखे होंगे खिलाड़ी लोग को प्रायः मोजा ज़्यादा देर पहनने से, गीला रहने से एथलीट फुट हो जाती है पैर में, ठीक है, फफूंदी, तो ये फंगस से होती है। मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो सोडियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, रेडियो सोडियम। पॉलिश युक्त जो चावल होती है उसके सेवन से कौन सा रोग होने की संभावना होती है? तो बेरी बेरी रोग होती है, ठीक है। बेरी बेरी रोग जो होगी किसके कारण होगी? पॉलिश युक्त जो चावल होगा उसके सेवन से होती है। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक जीव कौन सा है? मच्छर है बोले थे, पर प्लाज्मोडियम परजीवी। हानिकारक विकिरण से मनुष्य का अंगों में सबसे ज्यादा मस्तिष्क की तुलना में आंख ज्यादा प्रभावित होती है, ठीक है। तो एक ज्यादा दिक्कत किसको देगा? आंख को ज्यादा दिक्कत देता है, ठीक है, हानिकारक विकिरणों से। इसलिए देखते होंगे चश्मा जल्दी लग जाता है मोबाइल देखने वाले को, क्योंकि रेडिएशन तो रिलीज करेगा ही करेगा। ओके, जब भी सुतिए तो मोबाइल को दूरी बना के रखिए। एमआरआई का पूर्ण रूप क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है। एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। बीएमडी परीक्षण जो होती है किसकी पहचान के लिए की जाती है? तो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए की जाती है। अस्थि रंध्रता हिंदी में कहलाती है, ठीक है। एम फॉर मसल्स याद रखिएगा, एम फॉर मसल्स, तो मसल्स ऑस्टियोपोरोसिस के लिए की जाती है। जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? तो एडिज मच्छर है। जीका वायरस का वाहक मच्छर कौन सा है? एडिज मच्छर है। ओके, मधुमेह के उपचार में प्रयोग होने वाला हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? एफजी बेंटिक ने किया था, ठीक है। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? एफजी बेंटिक ने किया था। पर्यावरणीय प्रदूषण जिसे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कहते हैं, इसके द्वारा होने वाली बीमारी को कहते हैं क्या? एम्फाइसीमा, ठीक है, एम्फाइसीमा कहते हैं। पर्यावरण प्रदूषण अगर ज्यादा होगा तो कौन सा बीमारी होगा? एम्फाइसीमा हो जाएगी, एम्फाइसीमा, जिससे क्या प्रभावित होगी? फेफड़ा प्रभावित होगी, फेफड़ा प्रभावित होगी। इसलिए पेड़ ज्यादा लगाइए दोस्तों, जिससे कि पॉल्यूशन भी कम करिए। प्लास्टिक वगैरह भी ना जलाइए। ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है किससे भाई? तो पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाएगी तब। पीने वाले जल में अगर नाइट्रेट की मात्रा अधिक होगी तो ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी होने लगती है। ओके, मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होती है? तो मस्तिष्क प्रभावित है। अल्जाइमर में भूलने वाली बीमारी हो जाती है, तो अल्जाइमर से प्रभावित कौन सी होगी? मस्तिष्क। पोलियो टीके की खोज किसने किया था? जोनास साल्क ने, अभी बताए थे, ठीक है। जो साल्क टीका इसी से संबंधित है, पोलियो से, 1952 में खोज किया था, ठीक है। जोनास साल्क ने पोलियो टीके की खोज की थी, जोनास साल्क ने। पोलियो एक क्या है? वायरस जनित बीमारी है, ठीक है, जिसका वायरस शरीर में दूषित भोजन तथा जल के माध्यम से प्रवेश करता है। बाबा, पोलियो का जो बीमारी होती है वायरस से होती है, और ये कैसे होती है? गंदा खाना से और पानी के भी माध्यम से प्रवेश कर जाती है। ओके, मस्तिष्क की बीमारी को किससे पहचाना जाता है? तो ईईजी से भी पकड़ सकते हैं। ईईजी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, ठीक है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ जो है विद्युत मस्तिष्क लेख, जिसको हिंदी में कहते हैं, मस्तिष्क की बीमारी का प्रयोग पकड़ सकते हैं ईईजी से।
सामान्यतः जुकाम होती है कॉमन कोल्ड के कारण, ठीक है, कॉमन कोल्ड के कारण होती है। वो किस वायरस के कारण होती है? तो रीनो वायरस के कारण होती है, रीनो वायरस। ओके, मेरे घर में एगो है रीना, वो पढ़ाया, उसको सामान्य जुकाम होले रहते हैं, ठीक है, सर्दी खांसी, तो वो रीना को होल है, तो रीनो वायरस से होती है, ठीक है, रीनो वायरस से। इस प्रकार रिलेशन याद रख सकते हैं, ठीक है। रीनो वायरस, एनोसिमिया नामक जो बीमारी होती है वो किससे से संबंधित है? तो सूंघने की शक्ति जो होती है कम हो जाती है, ठीक है। एनोसिमिया रोग जो होती है ये किससे संबंधित रोग हो जाती है? तो सूंघने की शक्ति यानी घ्राण संवेदना जो होती है उसकी कमी होने लगती है। सल्फा दवाइयाँ किन बीमारियों के उपचार के उपयोगी है? तो सल्फा दवाइयाँ जो होती है जीवाणु जनित जो बीमारी होती है उसके लिए उपयोगी होती है। ओके, सल्फा दवाइयाँ जो होती किन बीमारियों के लिए उपचार होती है? तो बैक्टीरिया जनित जो भी बीमारी होगी, ओके, बैक्टीरिया से जनित जो भी बीमारी होगी डिजीज, वो क्या होगी? सल्फा दवाइयों से इलाज किया जा सकता है। सामान्य जुकाम होगा रीनो वायरस के द्वारा। पोलियो टीका का 1952 में अवार्ड मिला था। डीपीटी को इंग्लिश फुल फॉर्म क्या होगा? डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर परटोसिस, टी फॉर टिटनेस। वैक्सीन बताए थे का यानी ट्रिपल एक्शन वैक्सीन भी कहलाता है, ठीक है। का प्रयोग किन बीमारियों और नवजात को दिया जाता है? ये पता होगा, बचाव के लिए दिया जाता है। तो फुल फॉर्म बताए थे डिप्थीरिया, पी फॉर परटोसिस का मतलब काली खांसी, या टी फॉर टिटनेस। हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है? पोटासियम के द्वारा बताए थे। लो ब्लड प्रेशर होने लगती है यानी कंट्रोल करके रखता है पोटासियम। देखिए, जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरिया से होने वाला जो बीमारी उसका नाम बताना है। हैजा जो होगी ये भी बैक्टीरिया से होगी। डिप्थीरिया बैक्टीरिया से होगी। क्षय रोग यानी ये ट्यूबर जो होते हैं टीबी, क्षय रोग। फिर कोड है लेप्रोसी भी इंग्लिश में कहते हैं, ये भी बैक्टीरिया के कारण होगी। टिटनेस भी बैक्टीरिया के कारण, टाइफाइड भी बैक्टीरिया, प्लेग भी बैक्टीरिया, काली खांसी बैक्टीरिया, निमोनिया भी बैक्टीरिया, गनोरिया, सिफिलिस, सुजाक, ये सब क्या होती है? बैक्टीरिया नामक बीमारी से होती है, ठीक है। अब हैजा जो होती है इसका जो होने वाला कौन सा बैक्टीरिया है? तो बी विब्रियो कोलेरी है, बी विब्रियो कोलेरी। ये जो होती है बैक्टीरिया जनित बीमारी होती है। कौन सा बीमारी? विब्रियो कोलेरी। डिप्थीरिया नामक जो बीमारी होगी वो किसके कारण होती है? तो कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थेरियाई से, ठीक है। इसके नाम में डिप्थीरिया जो होती है डिप्थीरियाई बैक्टीरिया से होती है। डिप्थीरियाई बैक्टीरिया से, डिप्थीरिया जो होती है डिप्थीरियाई बैक्टीरिया से होती है। पूरा नाम क्या है डिप्थीरियाई बैक्टीरिया का? तो कॉरिन बैक्टीरियम। इसके नाम में भी देख रहे कॉरिन बैक्टीरिया, बैक्टीरियम मैंने बैक्टीरिया, ठीक है। कॉरिन बैक्टीरिया यम डिप्थीरियाई से डिप्थीरिया रोग। क्षय रोग जो होता है ट्यूबरकुलोसिस से बताए थे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से क्या होती है? टीबी होती है। टीबी, क्षय रोग को टीबी के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होती है। लेप्रोसी जो होगा वो क्या होगा? माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी से होती है। इसका भी बैक्टीरिया का नाम देखो, लेप्रोसी नाम माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी है। ओके, टीबी ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया डिप्थीरियाई से, माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी से होती है लेप्रोसी। टिटनेस जो होगी टिटनी की, टिटनी बैक्टीरिया का, टिटनेस जो होगी टिटनी बैक्टीरिया का, उसके पूरा नाम क्या टिटनी का? क्लोस्ट्रीडियम टिटनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटनी से कौन सा बीमारी होती है? टिटनेस। ये क्या है? बैक्टीरिया है। कौन? क्लोस्ट्रीडियम टिटनी। टाइफाइड जो होगी साल्मोनेला टाइफोसा से होता है। ओके, साल्मोनेला टाइफा से होता है। साल्मोनेला टाइफा से क्या होती है? टाइफाइड होती है। इसके नाम में भी टाइफोसा यानी टाइफाइड जुड़ा हुआ है।
साल्मोनेला टाइफाइड्स, टाइफोसा। प्लेग जो होगी किसके कारण होगी, पास्चूरा पेस्टिक्स से, ठीक है। प्लेग जो होगी पेस्टिक्स, पेस्टिस जो देख रहे हैं पेस्टिस, प्लेग जो होगा पेस्टिस, पेस्टिस खाते होंगे आजकल, जो नया चलन चल गया है, तो उसे याद रखिएगा, पेस्टिस से प्लेग, पेस्टिस से प्लेग है, ठीक है। चुआ चुआ के खाते हैं ना, क्या क्या खाते हैं चुआ करके, तो टमाटर सॉस, ठीक है, चुआ करके सॉस खाते हैं ना पेस्टिस पर, यानी चुआ करके पेस्टिस पर क्या खाते हैं, पेस्टिस खाते हैं, ठीक है। चुआ करके पेस्टिस पर क्या होते हैं, उससे उससे याद रखिएगा प्लेग बीमारी होती है। रिलेशन बना लेने से जल्दी याद होता है, और क्या। काली खांसी जो होगा दोस्तों, वॉर्डीटेला परटूसिस से होगा, ठीक है। बताए थे परटोसिस के नाम से जानी जाती है इंग्लिश में काली खांसी को, ठीक है। परटोसिस तो इसके नाम में भी देख रहे परटोसिस है ना, वर्डीटेला परटोसिस, वर्डीटेला परटोसिस। निमोनिया जो होगा किसके कारण होगी, तो इसके नाम में भी देख रहे हैं न्यूमोनी, ओके। न्यूमोनिया जो लास्ट में देख रहे हैं न्यूमोनी है ना इसके नाम में, तो पूरा नाम क्या है, डिप्लोकोक, डिप्लोकोक, डिप्लोकोक कल ल्यूमोनी, ठीक है। डिप्लोकोक, डिप्लोको कल न्यूमोनी, डिप्लोको कल न्यूमोनी जो होती है, न्यूमोनिया रोग हो जाएगी, डिप्लोको कल न्यूमोनी। गनोरिया जो रोग होती है, ये गनोरिया ये महिला में बीमारी होती है, ठीक है। तो निसरियाई गनोरोहाई से होती है, गनोरिया जो रोग होगी निसरिया गोनोराहाई से होती है, निसरिया गोनोराहाई, इस प्रकार बैक्टीरिया से होती है गोनोरोहाई, गनोरिया रोग होती है। सिफिलिसिस जो बीमारी होती है, ट्रैपोनेमा पैलिडियम से होती है, सिफिलिसिस जो बीमारी होती है, ट्रैपोनेमा पैलिडियम, पैलिडियम। सिफिलिसिस जो बीमारी होती है वो किस बैक्टीरिया के कारण होती है, तो ट्रैपोनेमा पैलिडियम से होती है। सुजाग जो बीमारी हो जाएगी बैक्टीरिया, ये किस बैक्टीरिया से होगी, तो गोनोकॉकस गोनोरोहाई से होती है, गोनोकॉकस गोनोरोहाई। सुजाग जो बीमारी हो जाएगी क्या हो जाएगी, गोनोकॉकस गोनोरोहाई से होती है। रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन रोग विज्ञान यानी पैथोलॉजी करते हैं। ये तो आपको पहले ही लेसन में बता दिए थे, ठीक है। एमिनो सैलिसिलिक एसिड, एमिनो सैलिसिलिक एसिड जो होती है, ये क्या करती है, प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों के रूप में यक्ष्मा यानी टीबी, ट्यूबरकुलोसिस से कहिए जिसे, या लेप्रोसी दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है। कौन भाई, तो एमिनो सैलिसिलिक एसिड, अमीनो अमीनो सैलिसिलिक एसिड, अमीनो सैलिसिलिक एसिड जो होती है, ये टीबी के साथ साथ लेप्रोसी दोनों के लिए भी औषधि, ये औषधि है, ठीक है। कौन है, एमिनो सैलिसिलिक एसिड औषधि है, प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों के रूप में टीबी या लेप्रोसी दोनों में यूज होती है। संक्रमित चूहा के काटने से कौन सा रोग होता है, प्लेग हो जाती है। चूहा के पता है ना कि प्लेग फैल गया था महाराष्ट्र में, जब आपको बताए थे मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है। जिस कारण से कहाँ करना पड़ा, पुणे से बम्बई में। अभिदुक्ता इन इंडिया पोजीशन नामक रोग किस अंग को प्रभावित करती है, आंखों को प्रभावित करती है। अम्बिदुक्ता, ठीक है, वो तो आंख को ही प्रभावित करेगा। अम्बिदुक्ता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंडियास पोजीशन, इंडियास
इंडियस पोजीशन कहते हैं। इंडियस पोजीशन नामक जो रोग है यानी अविद्युक्ता आंख को प्रभावित करेगी। निद्रा रोग यानी स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी किससे होता है? ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजुआ से होती है। ट्रिपेनोसोमा क्या है? एक प्रोटोजुआ है जिसके कारण निद्रा रोग होने लगती है। ठीक है। स्लीपिंग देख रहे हैं, स्लीप माने सोना, स्लीप माने सोना, तो किसके कारण होती है? ट्रिपेनोसोमा के कारण होता है। सोमा वर्ड से सोना होता है। ठीक है। फाइलेरिया किसके कारण होता है? तो गोल कृमि के कारण होती है, राउंड वॉर्म के कारण। ठीक है। फाइलेरिया किसके कारण होती है? राउंड वॉर्म के कारण होती है। HIV द्वारा होने वाला कौन सा रोग है? एड्स बीमारी है। HIV से कौन सा बीमारी होती है? एड्स बीमारी होती है। फाइलेरिया जो होगी राउंड वॉर्म से होगी। ठीक है। और एमिनो सैलिसिलिक एसिड जो होती है टीबी के साथ साथ लेप्रोसिस दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है ये दवा। एमिनो सैलिसिलिक एसिड। डाउन सिंड्रोम नामक अनुवांशिक विकार किसके कारण होती है? डाउन सिंड्रोम क्या है? एक अनुवांशिक विकार है, याद रखिएगा। पहले तो यही याद रखिएगा कि डाउन सिंड्रोम क्या है? अनुवांशिक विकार है। और ये किसके कारण होती है? तो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण हो जाती है। गुणसूत्र है उसकी संख्या क्या हो जाएगी? परिवर्तित हो जाएगी, जिस कारण क्या होता है? डाउन सिंड्रोम रोग हो जाती है। एड्स जो रोग होता है HIV नामक जो भी वायरस होती है उससे होती है, जिसमें RNA और प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? RNA और प्रोटीन दोनों पाया जाता है। एड्स जो बीमारी हो किसके कारण होगी? HIV नामक वायरस से होती है। ओके। ह्यूमन एक्यूट वायरस जो होता है वीपर वायरस नामक विषाणु से होता है, जिसमें RNA और प्रोटीन पाया जाता है। DNA नहीं, RNA रहता है। एड्स किसका संक्षिप्त रूप है? एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है। एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का संक्षिप्त रूप है। एड्स वायरस यानी HTLV-3 की खोज किसने की थी? HTLV-3 की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट गेलो ने किया था। ओके। HTLV-3 की खोज किसने की थी? रॉबर्ट गेलो ने किया था। एड्स के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त दवा कौन सी है? तो वो है ज़िडोवुडिन। ओके। ज़िडोवुडिन जो है ये एड्स के उपचार के लिए दवा है। जापानी इंसेफ्लाइटिस नामक जो बीमारी होती है विषाणु के कारण होती है, ये तो पता है। जापानी इंसेफ्लाइटिस जो मस्तिष्क ज्वर के नाम से भी जानी जाती है। जीका वायरस भी वायरस से ही होती है। इसके उन्मूलन के लिए सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखा जाता है, यानी मानव लोग जहाँ रहता है रिहायशी क्षेत्र उससे हटा करके रखा जाता है। एलिसा टेस्ट जो होती है एड्स के लिए की जाती है। थैलेसीमिया जो रोग होती है ये याद रखिएगा। थैलेसीमिया इस रोग में शरीर के किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है? तो हीमोग्लोबिन का संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है। ठीक है। थैलेसीमिया से क्या होता है? तो शरीर के किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता? तो हीमोग्लोबिन की क्षमता नहीं रखता है। स्त्रियों की तुलना में पुरुषों में वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस अधिक प्रभावित होती है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष ज़्यादा कलर ब्लाइंडनेस से प्रभावित होता है। क्यों होता है भाई? क्योंकि पहला तो यही याद रखिए, पुरुष के महिला की तुलना में पुरुष रहता है कलर ब्लाइंडनेस, और उसमें एक से एक क्रोमोसोम जो होता है उसमें केवल एक मात्र 1 एक्स क्रोमोसोम होता है। कितना क्रोमोसोम होता है? एक एक्स क्रोमोसोम होता है, जिसके कारण कलर ब्लाइंडनेस होती है। एड्स छोटी माता एवं गलछुआ तीनों संक्रामक बीमारी है। ठीक है। एड्स होगी, छोटी माता हो गई या गलछुआ, ये क्या है? तीनों फैलने वाला बीमारी है।
ओके, क्योंकि गलछुआ जो मम्प्स के भी नाम से आप सुनते होंगे, तो ये भी वायरस के कारण होने वाली बीमारी है, तो छुएगा ही, तो पता है जो भी वायरस से होती है वो फैलती ही है। एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन है, ठीक है। हालांकि गोनोरिया रोग होती है बैक्टीरिया से। एफ्लाटॉक्सिन जो खाद्य विषाक्तन यानी फूड पॉइजनिंग जो होती है, इससे कौन अंग प्रभावित होगा? लीवर प्रभावित होगी, ठीक है, लीवर प्रभावित होगी। ब्राइट्स रोग जो होती है, शरीर का कौन सा अंग पर इफेक्टिव होगा? गुर्दा, किडनी, ठीक है। ब्राइट्स रोग से कौन सा अंग इफेक्टिव होगा? ब्राइट्स रोग। बी फॉर ब्राइट्स, बी फॉर ब्रिक, बी फॉर ब्राइट्स, बी फॉर ब्रिग, ठीक है। तो गुर्दा प्रभावित होती है। इंटरफेरॉन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? कैंसर के नियंत्रण के लिए किया जाता है। इंटरफेरॉन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो नियंत्रण करना तो कैंसर के लिए किया जाता है इंटरफेरॉन का प्रयोग। सिलिकोसिस क्या है? सिलिकोसिस जो होती है फेफड़ों से संबंधित बीमारी है। सिलिकोसिस क्या होती है? तो फेफड़ों से संबंधित जो बीमारी होती है उसे सिलिकोसिस कहते हैं। मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से होती है? तो जिंक की कमी से हो जाती है। मक्का में सफेद कली जो हो जाती है वो किसकी कमी से होती है? जिंक की। ओके, एक धान में भी ये बीमारी हो जाती है जिंक की कमी से, उस कौन सी बीमारी होती है कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, सफेद कीट किस फसल को रोग है? सरसों का, ठीक है, सफेद कीट हो जाता है, ये किसका रोग है? तो सरसों का रोग है, ठीक है। सफेद कली जो है ये जिंक की कमी से होती है मक्का में पर। सफेद कीट जो होगी सरसों में हो जाती है। सफेद कली मक्का में, सफेद कीट सरसों में। पाइरीला किस फसल में लगने वाला कीट है? तो गन्ना में ये कीट है, ठीक है। पाइरीला जो फसल है में लगने वाला कीट है, तो वो कौन सा हो गया? गन्ना, ठीक है, गन्ना हो गया। ये पाइरीला किस फसल में लगने वाला कीट है? पहले तो यही याद रखिएगा कि पाइरीला क्या एक कीट है, ठीक है। पाइरीला के क्या कीट है? जो गन्ना में लगता है, ठीक है। पाया की तरह खड़ा रहता है ना गन्ना, तो कीट है, पाया की तरह कीट रहेगा, ठीक है। पाया की तरह कीट रहेगा, पाया की तरह खड़ा रहता है गन्ना। ये वर्ड को याद रखिएगा, रिलेशन। तो कीट से मतलब पाइरीला कीट होती है, ये गन्ना में होती है। भिंडी में पीत वर्ण सीरा रोग किस कारण सफेद होता है? सफेद मक्खी से होती है। भिंडी में पीत वर्ण सीरा रोग होती है। पहले तो यही याद रखिएगा पीत वर्ण सीरा किसको होती है? तो याद रखिएगा भिंडी को होती है पीत वर्ण सीरा। और किस कारण से होती है? सफेद मक्खी से होती है। खसरा जो है यानी मेसल्स रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। एंटीबायोटिक्स के द्वारा नहीं किया जा सकता क्योंकि खसरा वायरस के द्वारा होता है, ठीक है। तो वायरस से संबंधित बीमारी वाला दवाई देना पड़ेगा ना। गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो हेपेटाइटिस के लिए किया जाता है, ठीक है। ग्लोबुलिन इंजेक्शन, गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो हेपेटाइटिस के लिए किया जाता है। ओके, ये क्या है? इंजेक्शन है, गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन। अल्फा बीटा गामा जो होती है ना, तो गामा ज़्यादा पावरफुल होती है भेजने में, यानी ग्लोबुलिन इंजेक्शन हेपेटाइटिस से संबंधित है। रानीखेत रोग किससे संबंधित है? तो मुर्गियों में संबंधित है। रानीखेत रोग किससे संबंधित है? तो मुर्गियों में संबंधित है, ठीक है।
रानी को बहुत मुर्गी पसंद है। रानी को बहुत मुर्गी पसंद है। इस प्रकार याद रखिएगा, रानी को बहुत मुर्गी पसंद है यानी चिकन। ठीक है, किससे संबंधित है? रानीखेत रोग तो मुर्गियों से संबंधित है, ये बीमारी है। गेहूं में होने वाला 2 प्रमुख कवक रोग कौन सा है? तो काला कीट है और स्मट है। ठीक है, गेहूं में 2 प्रमुख कवक रोग है। पहले तो यही याद रखिएगा कि ये काला कीट स्मट ये किसके कारण होती है? तो कवक के कारण होती है, यानी फंगस के कारण। किसके कारण होती है? काला कीट यानी ब्लैक कीट और स्मट जो होगी किसके कारण होती है? तो ये फंगस के कारण होती है। किस में हो जाती है? तो गेहूं में होती है। नेक्स्ट है, धान का टुंगरो जो होगा, टुंगरो विषाणु किसके द्वारा प्रसारित होता है? धान का जो टुंगरो विषाणु है किसके द्वारा प्रसारित होता है? तो लीफ हॉपर द्वारा क्या होती है? प्रसारित होता है। लीफ हॉपर जो खाता है पेड़ पौधा को, हरी पत्ती के फुद के द्वारा लीफ हॉपर भी कहते हैं जिसे। ठीक है, इंग्लिश में टुंगरो विषाणु जो होती है किसके कारण प्रसारित होती है यानी फैलती है? तो पहले तो यही जान लीजिए कि टुंगरो विषाणु किस में होती है? तो धान में होती है। ठीक है, पहला टुंगरो भी आर फॉर राइस, टुंगरो देख रहे हैं, आर फॉर राइस याद रखिएगा, राइस यानी धान। ठीक है, तो किसके कारण होती है? तो लीफ हॉपर के कारण प्रसारित होने लगती है। बर्ड फ्लू और टांग लीफ हॉपर का टांग देखे ना, लीफ हॉपर का टांग, टांग लंबा लंबा होता है। टांग से टुंगरो याद रखिएगा, टांग से टुंगरो। ठीक है, आर फॉर राइस ये रखिएगा धान। तो टुंगरो विषाणु के द्वारा होता है, लीफ हॉपर से प्रसारित होती है। नेक्स्ट है बर्ड फ्लू H5N1। ठीक है, बर्ड कैसे लिखाएगा भाई? पहले 5 लिखिए, ठीक है, फिर इसको B बना दीजिए। ठीक है, तो H5 पहले याद रखिएगा, H5N1। ठीक है, ये इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होती है। आलू में ब्लैक हार्ट जो रोग होता है किसके कारण हो जाती है? तो ये सबसे पहले यही ध्यान रखें कि ब्लैक हार्ट जो होती है आलू में हो जाती है, और ये ऑक्सीजन की कमी से होती है। किसके कारण? ऑक्सीजन की कमी से ब्लैक हार्ट रोग हो जाती है। ठीक है, अब ब्लैक लंग रोग जो होती है फेफड़ों को होती है। तो इस प्रकार याद रख सकते हैं। देखिए, ब्लैक लंग रोग फेफड़े में यानी कोयले खान में जो करती है ना, तो उसका फेफड़ा पूरा काला काला हो जाता है। यानी कोयले का मात्रा ज्यादा उड़ रहा है तो ऑक्सीजन का मात्रा कम होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होता है, यानी ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिस कारण से क्या होता है? ब्लैक हार्ट रोग हो जाती है, ब्लैक हार्ट रोग हो जाती है। लेकिन ब्लैक लंग अलग है, यानी ब्लैक हार्ट पर आलू में याद रखिएगा। ठीक है, ये ट्रिक मैं रिलेशन बना के याद करवा रहा हूँ आपको। पशुओं में प्रोटोजोआ जनित जो रोग है, ये क्या होगा? रोग का कौन कौन सा पशुओं में बीमारी होती है? और प्रोटोजोआ से होती है। ठीक है, जैसे कॉक्सीडियोसिस, कॉक्सीडियोसिस जो होती है ये इसके रोग के लक्षण क्या है? रक्तस्राव होते, आंत्र शोथ होने लगती है। ठीक है, यानी आंत में क्या होने लगती है? खून बहने लगता है, और खूनी पेचिश होता है। किसको? जानवरों को। ठीक है, खूनी पेचिश होने लगता है और आंत में क्या होना? खून बहने लगता है। किसके कारण? तो रोग का नाम क्या है? उस बीमारी का नाम है कॉक्सीडियोसिस। क्या नाम है? कॉक्सीडियोसिस। बबेसियसिस, बबेसियसिस जो होता है, देखिए जानवर में जितना भी बीमारी होगा, सिस वर्ड लास्ट में जो देख रहे हैं ना, ये जितना भी है वो जानवर से संबंधित बीमारी याद रखिएगा। सिस वर्ड जिसके लास्ट में लगा रहेगा ना, ज्यादातर मैं बोल रहा हूँ, सबका नहीं, ज्यादातर जो होगा ये जानवर से संबंधित होने वाला बीमारी है। ठीक है, कॉक्सीडियोसिस से में क्या होना? खूनी पेचिश होगा, खून आने लगेगा आंत में, इसीलिए खूनी पेचिश होता है। नेक्स्ट है बवेसियसिस। इसमें क्या होता है? तीव्र ज्वर और खून की कमी होने लगती है, यानी रक्त अल्पता। ठीक है, बवेसियसिस में क्या होती है? फीवर हो जाती है या खून की कमी हो जाती है जानवरों को, जानवरों को खून की कमी और फीवर होने लगती है। थीलेरियोसिस, थीलेरियोसिस जो होती है इसमें भी फीवर आती है
और बाह्य लसिका जो ग्लैंड होती है उसमें सूजन आने लगती है। बाह्य जो लिम्फेटिक ग्लैंड होती है, ठीक है, बाहर में जो लिम्फेटिक ग्रंथि होती है उसमें सूजन आने लगती है जानवरों का। बाह्य जो लिम्फेटिक ग्रंथि होती है, लसिका को इंग्लिश में लिम्फेटिक कहते हैं, ग्लैंड में सूजन आने लगती है तो थैलेरियोसिस बीमारी कहलाती है। एनाप्लाज्मोसिस जो होती है, इसमें क्या आती है, जानवरों को लाल रक्त कणों का विनाश होने लगता है, यानी आरबीसी का जो संख्या रहेगा उसका विनाश होने लगेगा। एनाप्लाज्मोसिस एनाप्लाज्मोसिस जो होती है, आरबीसी का विनाश होने लगता है जानवरों को। ट्रिपेनोसोमियासिस में क्या होता है, ट्रिपेनोसोमियासिस में फीवर होता है और रक्त आता है। ट्रिपेनोसोमियासिस में ट्राइकोमोनियासिस गर्भपात हो जाती है और वंध्यता आ जाती है, यानी बच्चा नहीं बन पाता है और गर्भपात हो जाता है जानवरों को। ट्राइकोमोनियासिस कहलाता है, क्या कहलाता है, ट्राइकोमोनियासिस कहलाता है, गर्भपात हो जाती है, वंध्यता आती है। बी कोशिका के बाहर के आक्रमणकारियों को नष्ट करती है, जबकि टी कोशिका जो होती है आक्रमणकारियों को नष्ट करती है, ठीक है, बी कोशिका। और टी कोशिका क्या करती है, संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करती है, संक्रमित जो कोशिका होती है उसको नष्ट करती है। और आक्रमणकारियों को बी कोशिका एक को नष्ट करेगी जो आक्रमणकारी होगा, और संक्रमित जो हो गया वो टी कोशिका मारेगी, ठीक है। छोटी माता जो रोग होगा, कि कौन सा वायरस से विषाणु जनित रोग के बारे में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। छोटी माता वायरस से होती है तो पता है, तो उस वायरस का नाम क्या है, वेरिसेला वायरस है। कौन है, वेरिसेला वायरस, छोटी माता, ठीक है। वेरी नाम की एक लड़की है, उसी को ये वायरस हुआ, ठीक है, वेरी नाम की एक लड़की है, उसी को वायरस हुआ। बस एक ट्रिक है, मैं याद करने को बता रहा हूँ। तो छोटी है पर वो, ठीक है, छोटी वेरी जो है एक छोटी बहन है, उसको वेरी सेला वायरस हो गया, तो छोटी माता जो होती है वेरी सेला वायरस से होती है। मीजल्स यानी खसरा, मीजल्स जो होती है मॉर्बिली वायरस से होती है, ठीक है, मॉर्बिली वायरस से होती है, बताए थे। सिर्फ वायरस से तो होती है, लेकिन उस वायरस का नाम क्या है, मॉर्बिली वायरस, ठीक है, मॉर्बिली वायरस होती है। पोलियो जो होगा पोलियो वायरस से होगी, ठीक है, जिसका जो ना साल के ने 1952 में टीका खोज कर लिया था। रेबीज जो होती है रेबीज वायरस से होती है। चेचक जो होती है वेरिओला वायरस से होती है। चेचक किससे होगी, वेरिओला वायरस से। हर्पिस भी वायरस से होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जननांग हर्पिस कहलाती है, जननांग हर्पिस कहलाती है। ये हर्पिस वायरस से होती है। कौन, जननांग हर्पिस। एड्स जो होगी ये भी वायरस से होती है, तो वो कौन सा वायरस है, HIV वायरस है। एड्स से जो है एक HIV वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी कहलाती है वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। हेपेटाइटिस भी वायरस से होती है, वो क्या नाम है उस वायरस का, तो हेपेटाइटिस वायरस है। इन्फ्लुएंजा भी वायरस से होती है, कौन सा वायरस है, तो मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजाई से, मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजाई से होती है। इन्फ्लुएंजा, गलछुआ जिसे मम्प्स रोग कहते हैं, तो मम्प्स वायरस से होती है, ठीक है, मम्प्स गलछुआ को कहते हैं इंग्लिश में, तो मम्प्स वायरस से होती है। जेनाइटल हर्पिस जो होती है, कौन सा बीमारी कौन सा वायरस होती है, तो सिमिलैक्स वेजिनेलिस से, सिमिलैक्स वेजिनेलिस से होती है। लक्ष्य देखे होंगे साबुन, ठीक है, और लक्ष्य साबुन गंजी भी होती है, ठीक है, सिमलैक्स से। तो जेनाइल हर्पिस जो होती है ये किसके कारण होती है, जेनाइल का, जेनाइटल हर्पिस, ठीक है, तो सिमलैक्स वेजिनेलिस से होती है।
बीसीजी का जो टीका होता है ये कब लगाया जाता है? नवजात को ही इसे लगाया जाता है, बीसीजी का टीका, ठीक है। नवजात को ही लगाया जाता है और जन्म के तुरंत बाद लगाई जाती है। बीसीजी का टीका तुरंत नवजात को लगाई जाती है जन्म के बाद, ठीक है। जन्म के तुरंत बाद बीसीजी का टीका लगाई जाती है। हेपेटाइटिस जो रोग होती है, कौन सा रोग होती है? तो वायरस जनित रोग जो है हेपेटाइटिस हो जाती है, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं यकृत शोथ, हेपेटाइटिस। रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? वेक्ट कहते हैं। रोगों के उपचार के लिए उत्तरदायी जो कीट है उसको क्या कहते हैं? वेक्ट कहते हैं, ठीक है। रोगों के संचरण के उत्तरदायी कीट जो है वेक्ट कहलाएगा। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी होती है, जी हाँ। यह किसको प्रभावित करती है? ब्लड को प्रभावित करती है। थैलेसीमिया जो होती है एक आनुवांशिक बीमारी है, ये ब्लड को इफेक्टिव करेगी। ग्लाइकोमा किस अंग का रोग है? तो नेत्र का है, ठीक है। पोलियो माइलेटाइस रोग किससे फैलता है? वायरस से फैलते हैं। पोलियो ऐसे ही वायरस से होता है। पोलियो का शॉर्ट नेम है, पूरा नाम जानिएगा तो पोलियो माइलेटाइस से नाम है, पोलियो माइलेटाइस नाम है, ठीक है। लेटा देता है, यानी आदमी चल फिर नहीं पाता है, लेटा देता है, तो पोलियो माइलेटाइस। रक्त में आरएच क्या है? ये एंटीजन है, ठीक है। प्रतिजन को इंग्लिश में कहते हैं एंटीजन। आरएच क्या है? एंटीजन है। कोरोना वायरस एवं कोविड-19। कोरोना वायरस ऐसे विषाणुओं का एक बड़ा समूह है जो मानव तथा जानवरों में रोग उत्पन्न कर सकता है। अनेक कोरोना वायरस से मानवों में क्या होता है? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो होती है इसको उत्पन्न करता है, सांसों को, यानी श्वसन संक्रमण, जो सामान्य जुकाम से लेकर मर्स यानी मर्स के नाम से, यानी मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम फुल फॉर्म नाम है, मर्स के नाम से जानी जाती है। यह सार्स यानी सीवियर रेस्पिरेटरी सिंड्रोम तक हो सकता है, सामान्य से लेकर सीवियर तक हो जाती है, ठीक है। वर्तमान समय में विश्व भर में फैले संक्रमण को, यानी कोरोना जो हुआ था, वायरस डिजीज कोविड-19 के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 19 में आया था। यह संक्रमण चीन के वुहान शहर में दिसंबर 2019 में फैला था और कुछ ही दिनों में विश्व स्तर पर यह फैल गया, जिसे पेंडेमिक कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। पेंडेमिक यानी महामारी कहा जाता है। WHO ने क्या किया था? वेबसाइट पर 17 जुलाई 2020 तक आंकड़ों के अनुसार अब तक विश्व में 216 देशों में इतना करोड़ से अधिक लोग कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें लगभग 6 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है ऑफिशियली तौर पर, ठीक है। कोविड-19 के लक्षण क्या है? सामान्य लक्षण क्या है? बुखार आना, सूखी खांसी, थकान होना, ठीक है। कम सामान्य लक्षण जो बहुत कम दिखाई पड़ेगा, सिर दर्द हो गया, शरीर के अन्य भागों में दर्द होगा, गले में खराश होगा, स्वाद एवं सूंघने की क्षमता में कमी होगा, डायरिया होने लगेगा, कंजक्टिवाइटिस भी हो जाती है, यानी नेत्र श्लेष्म क्लासोथ इंग्लिश में, हिंदी में कहलाती है। कंजक्टिवाइटिस देखते हैं ना, जिसको आंख आना कहते हैं। उपचार इसका क्या है? अब तक कोविड-19 के उपचार के लिए कोई औषधि अथवा टीका नहीं बनाया गया है, अब बन गया है। ये जब PDF में बना होगा दोस्तों उस समय नहीं आया था, ठीक है। इसलिए इसे बचाव के लिए करके तथा संक्रमण हो जाने की स्थिति में चिकित्सकों के परामर्श के अनुसार देखभाल करने से संक्रमित व्यक्ति इससे ठीक हो सकता है। वैश्विक आंकड़े बताते हैं कि कोविड-19 से संक्रमित 80% व्यक्ति चिकित्सकों के निर्देशों के अनुसार ही ठीक हो जाते हैं, ठीक है। और शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति एवं उसकी प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर तथा उनकी आयु वर्ग यानी एज ग्रुप कोरोना वायरस से लड़ने में
विशेष भूमिका निभाते हैं। कोविड-19 से बचाव करना क्या है, तो सबसे पहले 6 फीट की दूरी रखना होगा, सामाजिक दूरी जिसे कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है। फिर मास्क लगाना पड़ेगा, फेस कर कवर, गमछा आदि का लगाना पड़ेगा नाक पर, ठीक है। हाथ धोकर छूना पड़ेगा। किसी भी संभावित जो संक्रमित व्यक्ति है, वस्तु है, उसको छूने से हैंड सैनिटाइजर करना जरूरी है, साफ सफाई। इसके संबंध में सरकार प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना होता है। वो जो कोविड-19 से जो संक्रमण संबंधी जानकारी थी, बताए थे। हैजा जो होती है बैक्टीरिया से होती है, डिप्थीरिया बैक्टीरिया से होती है, टीबी बैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होती है, ठीक है। लेप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी से होती है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी। टिटनेस से क्लॉस्ट्रिडियम टिटनी से होती है, क्लॉस्ट्रिडियम टिटनी से टिटनस होती है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफोसा से। प्लेग जो होगा पास्चुरेला पेस्टिक से, चूहा चूहा करके पेस्टिस खाना, प्लेग। काली खांसी बॉर्डीटेला पर्टोसिस, काली खांसी पर्टोसिस के नाम से जानी जाती है। निमोनिया डिप्लोकोकल न्यूमोनी, ठीक है। न्यूमोनी बॉडी के नाम में देख रहे हैं, निमोनिया डिप्लोकोकल न्यूमोनी कहलाती। गनोरिया निसेरिया गोनोरॉई से। सिफिलिस ट्रिपनेमा प्लैडियम से, सिफिलिस प्लैडियम से हो गया। सुजाक तो गोनोकॉस गोनोरॉई से। टीका रोग जो होती है मूंगफली में होती है, ठीक है। ये तो पहले ध्यान रखिए, टीका रोग किसको होगी, तो मूंगफली को होगी। और इससे क्या होती है, तो मूंगफली में बीमारी आने लगती है, ठीक है। हाइड्रोफोबिया रोग जो होती है, रोग जो उत्पन्न होती है, ये किस में उत्पन्न होती है, ये वायरस से होने वाली बीमारी है। ये देखिए गलती से लिख दिया है ईस्ट, ठीक है। वायरस से होने वाली बीमारी। खसरा जो होती है, इससे खसरा वायरस से भी संबंधित बीमारी है। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग होती है। सबसे पहले यही जाननी है कि फुट एंड माउथ रोग किसको होती है, जानवरों को होती है। जानवर गीला में रहता है ना, तो फुट यानी पैर, पैर जो होती है गीला होती है, ठीक है। तो फुट एंड माउथ रोग जो होती है, ये वायरस के कारण होती है पर, ठीक है। फुट एंड माउथ रोग जो भी वायरस के कारण होती है। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं, कार्टिकोल्स कहते हैं, ठीक है। कार्टिकोलस कहते हैं वृक्षों की छालों पर उगने वाला कवक, कवक कार्टिकोलस कहलाती है, ठीक है। एल्गी और कवक के मिलने से क्या बनता है, लाइकेन बनता है। खैरा रोग किसके कारण होता है, जस्ते की कमी के कारण हो जाती है, ठीक है। खैरा रोग किसकी कमी के कारण, जिंक की कमी के कारण हो जाती है। चाय में लाल रस्ट रोग जो होगा किसके कारण होता है, हरे शैवाल के कारण होती है। हरा हरा पत्ती चाय का होता है ना, ठीक है। उसमें वही पत्ती लाल हो जाएगी, हरा हरा पत्ती होते लाल हो जाती है। इंग्लिश खाली ट्रिक में रिलेशन बना रहा हूँ, उसको याद रखने का। हरे शैवाल से लाल रस्ट रोग होती है चाय का, ठीक है। और नींबू में कैंकर रोग हो जाता है। नींबू में क्या होती है, कैंकर रोग हो जाती है। और ये किसके कारण होती है, बैक्टीरिया के कारण होती है। नींबू में कैंकर रोग बैक्टीरिया के कारण हो जाती है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है। पचे हुए भोजन में जो भी विषैला पदार्थ है, या तो आप गंदा पी लिए हैं, तो वो उससे प्रभावित अंग होगा लीवर, ठीक है, यकृत। कालाजार का संचार किससे होता है, सिकटा मक्खी से। कालाजार से सिकटा मक्खी, ठीक है। काली खांसी से बचाव के लिए स्लीपिंग सिकनेस सिकटा मक्खी से होता है, सॉरी स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है, सीसी मक्खी से होता है। और कालाजार जो होगी सिकटा मक्खी से। काली खांसी से बचाव के लिए शिशुओं को कौन सा टीका लगाया जाता है, डीपीटी का बताए थे काली खांसी से। पी फॉर पर्टोसिस कहलाता है, डिप्थीरिया के लिए भी या टिटनेस के लिए भी।
महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है, उसका क्षेत्र और जनक कौन है ये बताना है आपका। ठीक है। आनुवांशिक के जनक कौन है? जे मेंडल, ये तो पहले ही बता दिए थे। सूक्ष्म जैविक विज्ञानिक के जनक कौन है? लुई पॉस्चर। सूक्ष्म जैविक विज्ञानिक के जनक लुई पॉस्चर बताए थे। प्रतिरक्षा यानी एंटीबॉडी विज्ञान के जनक कौन है? एडवर्ड जेनर है। ठीक है, प्रतिरक्षा यानी इम्यूनोलॉजी के एडवर्ड जेनर है। और जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? रॉबर्ट कोच है। रॉबर्ट कोच है। ठीक है, कौन है? रॉबर्ट कोच है। ये इसको एक भाग में कराना मुश्किल है दोस्तों। ठीक है, चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।